जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। महाराष्ट्र में इस समय जो उलटफेर देखने के लिए मिला है उसको कई सारे जो भारत के लिबरल बुद्धिजीवी हैं भाजपा की हॉर्स ट्रेडिंग करार दे रहे हैं कि भैया भाजपा जो है वो तो हॉर्स ट्रेडिंग की मास्टर है। लेकिन असलियत समझना ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग भी तो तभी होती है जब घोड़ा नाखुश हो। मतलब विधायक जब तक नाखुश नहीं होंगे तब तक तो कोई भी इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि इसमें भाजपा का हाथ है, तो यदि सारे विधायक खुश हैं अपनी पार्टी से तो फिर वो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन बात क्या होती है कि महाराष्ट्र में जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं उसके बाद एकनाथ शिंदे और उनके दल की तरफ से जो बातें निकल कर सामने, जिस प्रकार का एक अविश्वास निकल कर सामने आया है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे को लेकर, वो कहीं ना कहीं बताता है कि लगातार इन लोगों की अनदेखी करी गई, इनकी बात को अनसुना किया गया। तो इसके बाद एक बात ये भी निकल कर खड़ी हो जाती है कि क्या इस पूरे कांड के लिए कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का जो रवैया रहा है, क्या वही जिम्मेदार है? यह बात कुछ और है। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने पहले दिन तो बड़े उससे सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी, घर छोड़ दिया था, लेकिन उसके बाद उनका बयान ये आया था कि मैंने सीएम का सिर्फ घर छोड़ा है लेकिन पद नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर अभी भी समझ से बात पड़े कि आखिर चल क्या रहा है, और कई सारे दावपेच अभी भी एकनाथ शिंदे के सामने लगे हुए हैं। अब देखना ही होगा किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। वहीं धमकियां भी मिलना शुरू हो गई हैं कि मुंबई में आप कैसे घूम पाओगे, ये सब चीज़ें। मतलब इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र शायद सिर्फ और सिर्फ मुंबई, पुणे और नासिक में ही सिमटा हुआ है, हद से नागपुर। इन चार शहरों के अलावा महाराष्ट्र है ही नहीं। लेकिन महाराष्ट्र अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है, ये हमको समझना पड़ेगा। और राजनीति को इन चार राज्यों से, इन चार शहरों से ऊपर उठ के हमें देखना पड़ेगा और बात करनी होगी उद्धव ठाकरे के रवैये के बारे में कि कहाँ पर क्या कमी रह गई जो विधायक इतनी बड़ी संख्या में बागी हो गए। उद्धव ठाकरे की इमोशनल अपील के बावजूद महाराष्ट्र में शिवसेना अब टूट के कगार पर खड़ी है। बागी हो चुके एकनाथ शिंदे के साथ तकरीबन 40 विधायक हैं। कुछ और के जल्द उनके साथ आने की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में शिवसेना की जो कंडीशन है उसके लिए बागी विधायकों ने उद्धव ठाकरे को ही जिम्मेदार बताया है। बताया जाता है कि जब उद्धव ने शिवसेना की कमान संभाली तो बीजेपी नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे तक को उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। ये पहली बार नहीं है जब उद्धव की वजह से पार्टी में टूट की स्थिति पैदा हुई है। इससे पहले नारायण राणे और राज ठाकरे ने भी उद्धव से नाराज होकर ही पार्टी छोड़ी थी। जैसे राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उद्धव ने इन दो मौकों से सीख नहीं ली और अब तीसरी गलती की वजह से पार्टी का टूटना तय माना जा रहा है। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी द्वारा राज्य और उद्धव ठाकरे की लाइफ पर लिखी किताब ठाकरे भाऊ में बताया गया है कि कैसे उद्धव के रवैये से नाराज होकर शिवसेना के दो बड़े दिग्गज नेता राज ठाकरे और नारायण राणे ने पार्टी के दामन छोड़ दिया था। हालांकि बाला साहब की वजह से दोनों बार पार्टियां टूटने से बच गईं, लेकिन इस बार नाराजगी इतनी बड़ी है कि 1/3 से ज्यादा विधायक और सांसद उद्धव के खिलाफ खड़े हैं। किताब के मुताबिक बाला साहब की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। हालांकि वे पार्टी के नेताओं और कर्मचारियों की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे। बीजेपी नेताओं का यह भी दावा था कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं के लिए भी शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष तक पहुंच पाना मुश्किल हो रहा था। किताब में नारायण राणे के हवाले से यह दावा भी किया गया है कि पार्टी के सम्मेलनों में बोलने के कारण उद्धव उनको परेशान करते थे। राणे ने एक बयान में कहा था कि राज ठाकरे के जन्मदिन पर शिवसैनिकों द्वारा उनके कटआउट लगाए जाने पर उन्हें हटाने का निर्देश दे दिया गया था। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि आखिर मन में कितनी कुंठा है। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क स्थित अपने घर कृष्णकुंज के बाहर अपने समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मेरा झगड़ा विट्ठल मतलब भगवान से नहीं है, उनके आसपास के पुजारियों से। कुछ लोग हैं जो राजनीति का एक अक्षर भी नहीं समझते, इसलिए मैं शिवसेना से इस्तीफा दे रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे में मेरे देवता थे, हैं और बने रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सचिन परब ने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 1997 में बीएमसी चुनाव के दौरान राज ठाकरे के सक्रिय होने के बावजूद तमाम टिकट उद्धव ठाकरे की सहमति और मंजूरी से बांटे गए थे। इस बात से राज ठाकरे काफी आहत हुए थे। शिवसेना धीरे धीरे कई खेमों में बंट रही थी। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना ने बीएमसी का चुनाव करवाया। इसके बाद पार्टी संगठन में भी उद्धव ठाकरे की ताकत और पकड़ मजबूत होने लगी। अब तक शिव सैनिकों को भी ये बात समझ में आने लगी थी कि भविष्य में नेता उद्धव ठाकरे ही रहने वाले हैं। वर्तमान में भी बगावती गुट में शामिल औरंगाबाद पश्चिम से विधायक संजय श्रासट ने पत्र लिखकर बगावत की वजह उद्धव की अनरीचेबिलिटी को ही बताया है। इसमें दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री ठाकरे की करीबी चाटुकार मंडली विधायकों को उनसे मिलने तक नहीं देती थी। विधायकों को सीधे वर्षा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और वे मुख्यमंत्री के करीबियों को फोन करते करते थक जाते थे और कुछ घंटों में निराश होकर लौट जाते थे। सिरासट ने आरोप लगाया कि आमतौर पर विधायक मुख्यमंत्रियों से मंत्रालय में, उनके कार्यालय में भी मिलते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे मंत्रालय ही नहीं जाते थे, इसलिए विधायकों के लिए एक यही रास्ता बंद था। शिरासट ने लिखा कि बुधवार को सीएम से सरकारी बंगले वर्षा के दरवाजे लोगों के लिए खुले और वहां बड़ी संख्या में शिव सैनिक पहुंचे। ये देखकर खुशी हुई, लेकिन पिछले 2.5 सालों से वर्षा के दरवाजे हमारे लिए तो बंद थे। सिरासट ने लिखा कि विधानसभा क्षेत्र के काम के लिए, दूसरे मुद्दों पर बात करने के लिए और निजी परेशानियों के चलते मुख्यमंत्री से मिलना हो तो कई बार फोन करने पर आपके चाटुकार बताते थे कि मुख्यमंत्री ने बंगले पर बुलाया है। इसके बाद गेट पर खड़े होकर घंटों इंतजार करना पड़ता था। आपके करीबी फोन उठाना बंद कर देते और खाली हाथ लौटना पड़ता था।
हमारा सवाल है कि 3-4 लाख लोगों के बीच से चुनकर आने वाले विधायकों को इस तरह अपमानित आखिर क्यों किया जाता था? सभी विधायकों के साथ ऐसा हो रहा था और शायद आप तक सूचना भी नहीं पहुंचती थी। भाई जाहिर सी बात है, यही चीज़ें तो लोगों को अखरने लगी थी। वहीं उद्धव जल्द ही ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलते जुलते थे जो कि उनके आसपास के नहीं होते थे। ठाकरे भाऊ किताब में दर्ज एक किस्से के मुताबिक भंडारा के सड़क अर्जुनी के रहने वाले शिवसेना कार्यकर्ता गिरहपुंजे एक मामले में उद्धव से मिलने मुंबई पहुंचे थे। हालांकि उद्धव की मीटिंग में होने की बात कहते हुए गिरहपुंजे को उद्धव से मिलने नहीं दिया गया। बाद में गिरहपुंजे को उद्धव की सुरक्षा में लगे एक पुलिसकर्मी ने बताया था कि उद्धव ने विदेश से करीब 1.25 लाख की मछलियां मंगवाई थी जो मर गई थी और इस कारण वे इतने दुखी थे कि किसी से मिलना नहीं चाहते थे। उस समय इस कहानी का उल्लेख करते हुए राणे ने यह बताने का प्रयास किया था कि उद्धव कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं। हालांकि बाद में उद्धव ने इस तरह की किसी घटना से इनकार किया था और कहा कि उनको बदनाम करने की सिर्फ एक महज कोशिश है। इस घटना के राणे के साथ गिरहपुंजे ने 2 जुलाई 2005 में शिवसेना छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली और आज दोनों बीजेपी में हैं। वर्तमान में एनसीपी कोटे से मंत्री छगन भुजबल कभी बाला साहब के राइट हैंड कहे जाते थे। दबंग ओबीसी नेता के रूप में प्रसिद्ध भुजबल और बाला साहब के बीच विवाद 1985 में शुरू हुआ था। उस साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना सबसे बड़ी विरोधी दल बनकर उभरी थी। जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आई तो भुजबल को लगा कि जाहिर तौर पर बाल ठाकरे उन्हें ही जिम्मेदारी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भुजबल को यह जानकर सदमा लगा कि नेता प्रतिपक्ष के पद ठाकरे ने मनोहर जोशी को दे दिया है। इसके बाद भुजबल को प्रदेश की राजनीति से हटाकर शहर की राजनीति तक सीमित कर दिया गया और उन्हें मुंबई का मेयर बना दिया गया। इसके बाद भुजबल लगातार बाला साहब से नाराज रहने लगे और मार्च 1991 में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनोहर जोशी के खिलाफ बयान दिया। ये भी साफ कर दिया कि अब वो मुंबई का दोबारा मेयर नहीं बनना चाहते, उन्हें विपक्ष का नेता बनाया जाना चाहिए। इसके बाद 5 नवंबर 1991 को भुजबल ने बाल ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 8 शिवसेना विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को खत सौंपा कि शिवसेना बी नाम का अलग से गुट बना रहे हैं और मूल शिवसेना से खुद को अलग कर रहे हैं। हालांकि बाद में भुजबल कांग्रेस में शामिल हो गए और अब वे एनसीपी में हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लड़ाइयाँ आज की हैं या पहली बार हुई हैं, लेकिन समस्या यही है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमेशा बाला साहब ठाकरे मौजूद रहते थे। लेकिन अगर हम आज की डेट की बात करें तो बस वही गायब है और इसीलिए समस्याएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि चीज़ों को समेटने वाला कोई नहीं है और बस बढ़ती जा रही हैं बातें। और इन चीज़ों के मद्देनज़र अब चीज़ों को जिस तरीके से देखा जा रहा है वो चीज़ें कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा घातक ही सिद्ध हो रही हैं। लेकिन हाँ, समेटना तो पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसके पीछे उद्धव ठाकरे की जो अनरीचेबिलिटी है उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।